इस शादी को नहीं मानती। दिशा, ये झूठ है, छलावा है। रानो, तुम चाहे जो मर्जी कहो, लेकिन ये तुम्हें धोखा दे रहा है। ये इंसान नहीं, आस्तीन का सांप है। तुम क्यों भूल जाती हो कि इसने और इसकी माँ ने मुझे डीके को अलग करने की कोशिश की थी? ये प्यार नहीं है रानो, ये नाटक है। मुझे नीचा दिखाने के लिए, मुझसे बदला लेने के लिए इतनी घटिया चाल चल रही है। हो चुका। अब जो मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। वेदांत मेरा पति है और इस घर का दामाद है। उसकी बेइज्जती करने का तुम्हें कोई हक नहीं, क्योंकि अब तुमने उसके बारे में कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सच तो यह है कि हम तुमको शादीशुदा देखकर तुम्हें जलन हो रही है, क्योंकि तुम्हें अभी भी ये गलत फहमी है कि वेदांत तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता। बस करो दिशा, बहुत मुश्किल से मैं अपना अतीत भुला पाया हूँ। अब रानो ही मेरी जिंदगी है और वही मेरा प्यार है। बस करो दिशा, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास। अब मैं तुम्हारा भाषण नहीं सुनना चाहती। मैं यहाँ किसी की इजाजत लेने नहीं आई थी। हम दोनों तो यहाँ बड़ों का आशीर्वाद लेने आए थे, लेकिन तुम्हारी तो आदत है ना हमेशा बीच में धक्का डालने। तुम्हें मेरी खुशियां देखी नहीं चाहती, इसलिए तुमने इतना सारा हंगामा खड़ा कर दिया। क्या हुआ? ठीक है, क्या कहा दिशा ने? कुछ नहीं कहा उसने, एक लफ्ज तक नहीं बोली। वो मुझसे नफरत करने लगी है, नफरत। और इसकी वजह तुम हो, सिर्फ तुम। अरे हमारी शादीशुदा जिंदगी अभी शुरू तक नहीं हुई थी कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। महका, मेरी दिशा ठीक से मुस्कुरा तक नहीं पाई थी कि मैंने उसके चेहरे की मुस्कान तक छीन ली। और इस सबकी जिम्मेदार तुम हो महका, सिर्फ तुम। लेकिन डीके, You have ruined me. डीके, तुम्हें पाना मेरी जिंदगी का मकसद है। फिर उसके लिए चाहे किसी की खुशियां छीन जाए, या किसी की मुस्कुराहट, या कोई बर्बाद हो जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंटी, आज आप भी मुझसे नफरत करने लगी हैं। आप तो मुझे अपना बेटा कहती थी ना। एक माँ अपने बच्चे को कैसे भूल सकती है आंटी? मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। सारी दुनिया की खुशियां इसके दामन में डाल दूंगा। और मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं उनके लिए मैं माफी मांगता हूं आपसे। मैंने तुमसे कहा था यहाँ हमें आशीर्वाद नहीं मिलेगा, कि मुझे कोई खुशी नहीं देखना चाहता। सब चाहते हैं कि मैं जिंदगी भर विधवा रहूं, क्योंकि सारा प्यार तो किसी और के लिए है। चल, हम यहाँ से चलते हैं और वापस कभी नहीं आएंगे। रानू, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा।
मैं धोखेबाज नहीं हूं दिशा, और मैं तुम्हारे प्यार के काबिल भी नहीं हूं। तुमने मुझे इतना प्यार दिया और बदले में मैंने तुम्हें क्या दिया? मैंने तुम्हारे यकीन के साथ खिलवाड़ किया। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे माफ कर दो दिशा। दिशा, मेरा यकीन करो, मैंने कोई पाप नहीं किया। वो सिर्फ एक गलती थी जो नशे की हालत में मुझसे हो गई। क्यों क्यों है मुझसे ये गलती? क्यों? दुष्यंत बाबू, क्या हो गया आपको? आप रो क्यों रहे? कहीं आपने महका की प्रेगनेंसी के बारे में दिशा को तो नहीं बता दिया ना? दुष्यंत बाबू, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने आपको मना किया था ना। तो और क्या करता? मैं अपनी दिशा से झूठ नहीं बोल सकता। नहीं, आज नहीं तो कल सच्चाई दुनिया के सामने आनी ही थी। तब मैं क्या जवाब देता अपनी दिशा को? दुष्यंत बाबू, अगर आप चाहते हो कि ये सच्चाई दुनिया के सामने कभी ना आए, तो आपके सामने सिर्फ एक ही रास्ता है। आप महका से कह दीजिएगा कि वो अपने इस बच्चे को गिरा दे। नो, नेवर। मैं किसी मासूम को पैदा होने से पहले उसकी जान नहीं ले सकता। उसकी जान नहीं ले सकता। नहीं रानू, ये पॉसिबल नहीं है। पर पॉसिबल क्यों नहीं है वेदांत? ये घर मेरा भी है और इस घर में मैं अपने पति के साथ रह सकती हूँ। रानो, मेरा घर भले ही छोटा हो, भले ही किराए का हो, मगर मेरा दिल बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि मेरी पत्नी उसमें आराम से रह सकती है। वेदांत, तुम मुझे जहाँ जिस हाल में रखोगे, मैं रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, यहाँ रहने में क्या प्रॉब्लम है? रानो, मैं नहीं चाहता कि मेरे यहाँ पर रहने से इस घर में रहने वालों को कोई परेशानी हो। वेदांत, तुम्हें यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब तक चाहो तुम यहाँ रह सकते हो। नहीं आंटी। वेदांत बेटा, बहुत दिनों के बाद मैंने रानू को खुश देखा है। इसे मेरी आंखों के सामने ही रहने दो प्लीज। आंटी, आप समझने की कोशिश कीजिए। आप नहीं जानती हैं कि मैं अगर इस घर में रहूंगा तो कुछ लोगों को बहुत तकलीफ होगी। मुझे किसी की परवाह नहीं है वेदांत। मैं अपनी रानू को खुश देखना चाहती हूँ बस। बेटा, ये कंगन तुम्हारे लिए। मम्मा, आई एम सॉरी। मैंने आपको बहुत तकलीफ दी ना, मुझे माफ कर दो। और मुझ पर भरोसा रखिए मामा, वेदांत बहुत अच्छे हैं। टीकी और दिशा ने जैसा उनके साथ किया, वैसा ही उन्होंने उनके साथ किया। इसलिए वो उनकी नजर में गलत है। लेकिन मम्मा, अगर किसी इंसान को कोई शादी के मंडप से अकेला छोड़कर चला जाए, तो क्या वो इंसान उस इंसान के साथ कैसा सलूक करेगा? मम्मा, आई एम सॉरी। मैंने आपकी इजाजत के बगैर वेदांत से शादी कर ली। अगो बाई, हे सगो काय रानो? ऐसी भी क्या जल्दी है दिशा? दो बातें हमसे भी करती जाओ। मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है वेदांत। अपनी बहन के पति से इतनी बेरुखी अच्छी नहीं दिशा। तुम ठीक समझ रही हो। तुम्हारी नादान बहन मेरे प्यार के जाल में फंस चुकी है। अब तुम देखती जाओ कि आस्तीन का सांप क्या करता है। दिशा, तुम्हारी प्यारी बहन रानू की शादीशुदा नई जिंदगी का आगाज जितना खूबसूरत है, अंजाम उतना ही बदसूरत होगा। किससे किससे शादी की तुमने रानो? वेदांत से? और वो भी सबसे छिपकर? वाह,
शान। और ताई, तुमने भी वेदांत को अपना लिया? वाह, शान। हाँ, पहले तो इसे आशीर्वाद देकर विधवा बना दिया, और अब तुम्हारी ही मेहरबानी से हमारे भोसले खानदान की बदनामी भी होगी। वाह ताई वाह, तुम तो बहुत महान हो। और रानू बेटा, क्या तुम्हें सचमुच ऐसे लग रहा है कि वो वेदांत तुमसे प्यार करता है? दिशा, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया था, और तुमने मुझे उसके बदले में क्या दिया? बेइज्जती, जलालत। तुम क्या जानो दिशा, कितने खून के आंसू रोया हूं मैं। अब अपने एक एक आंसू का बदला तुम्हारी बहन रानो से लूंगा। क्यों, कैसा लगा मेरा बदला लेने का स्टाइल? वाह ताई वाह, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है कि अपने बेटी को जबरदस्ती शादी करने पर मजबूर किया। ताई, तुम्हें पता भी है कि तुमने रानो की जिंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया है? उसके जिंदगी में जहर घुलवा दिया है तुमने। हाँ, और वो जहर बहुत खतरनाक है दिशा, इतना खतरनाक कि वो जहर घुला तो तुम्हारी बहन की जिंदगी में है, मगर असर तुम पर भी होगा। तुम उसके असर से बच नहीं पाओगे दिशा। बस करो सुकन्या, अब तुम कुछ भी कहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सच तो यह है कि तुमसे हमारी खुशी देखी नहीं जाती, लेकिन इतना याद रखना तुम, अगर तुमने रानो को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना वेदांत, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हंस लो वेदांत, जितना चाहते हो हंस लो, क्योंकि हो सकता है ये हंसी तुम्हारी जिंदगी की आखिरी हंसी हो। मैं रानो के सामने तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी। तुम एक्सपोज करोगी मुझे? तुम? और तुम्हें क्या लगता है कि रानो तुम्हारी बात पर यकीन कर लेगी? नहीं, कभी नहीं। दिशा वेदांत को कभी नहीं छोड़ सकती। दिशा और वेदांत के मन में अभी भी प्यार की चिंगारी दबी हुई है। वो कभी भी आग बन सकती है रानो। और इस आग में सब कुछ तबाह हो जाएगा वेदांत। रानो मेरी बहन है, कब तक मुझसे नफरत करेगी? एक ना एक दिन तो ये नफरत जरूर खत्म होगी। बस दिशा, बस बस करो, जो हुआ उसे भूल जाओ। मुझे रानो के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। मैं सिर्फ और सिर्फ रानो से प्यार करता हूं। तुम्हारे लिए मेरे मन में कोई फीलिंग्स नहीं है। देखो दिशा, मेरे और रानो के बीच में आने की कोशिश मत करो। क्या? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो वेदांत? ये बकवास नहीं, सच्चाई है। रानो मेरी पत्नी है दिशा, और मैं रानो के अलावा और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। वाह दिशा वाह, हो गया तुम्हारा नाटक शुरू। मेरे पति को मुझसे छीनने की कोशिश तुमने शुरू कर दी। जाने दो रानो, दिशा से कुछ मत कहो, इसे इसके हाल पे छोड़ दो। दुष्यंत बाबू, अगर आप चाहते हैं कि महका के बारे में और इस बच्चे के बारे में दिशा को पता ना चले, तो आपके सामने बस यही एक रास्ता है। नहीं वसुधा जी, मैं अबॉर्शन के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैंने सिर्फ एक सलाह दी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप दोनों की जिंदगी में कोई तूफान आए। मुझे इस घर की शांति की फिक्र हो रही है। दुष्यंत बाबू, लगता है दिशा बेटी आ गई है। इसका ये मतलब है कि वो आपसे नाराज नहीं है, क्योंकि अगर वो आपसे नाराज होती तो वो यहाँ लौटकर कभी नहीं आती आपके पास। दिशा बेटी, क्या हो गया? सब ठीक तो है ना?
इस तरह नहीं रोते। देखो देखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सब्र करो। कोई इतना कैसे गिर सकता है? मुझसे बदला लेने के लिए इतनी गिरी हुई हरकत। मैंने तुमसे बदला नहीं लेना चाहा। मैं तो तुमसे बदला लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ डीके। वेदांत ने मुझसे बदला लेने के लिए रानू से शादी कर लिया। गुड। तो आखिर में वेदांत ने मेरा कहना मानकर वही किया जो मैं चाहती थी। देखा दुष्यंत बाबू, आप बेकार में परेशान हो रहे थे। दिशा तो अपनी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से दुखी हो गई थी। सब ठीक हो जाएगा दिशा। पर ये सब हुआ कैसे? रानू समझ ही नहीं पा रही कि उसके साथ कितनी बड़ी साजिश की जा रही है। बेटा, इस तरह चिंता नहीं करते। भगवान पर भरोसा करो। वो कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करता। इसलिए अपनी चिंताएं छोड़कर अपने कमरे में जाकर आराम करो बेटा। देखो दिशा, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, क्योंकि आज का दिन तुम्हारे लिए ठीक नहीं था। चलो मेरे साथ। ओह गॉड, दिशा ने मेरी बात नहीं सुनी। मतलब वो महका की प्रेगनेंसी के बारे में अब तक कुछ नहीं जानती। अब तो मैं उसे कुछ बता भी नहीं सकता। वो पहले से ही इतनी परेशान है। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। आपने बच्चे के पिता का नाम नहीं लिखा? दुष्यंत कुमार सहगल। कितने महीने की प्रेगनेंसी? जी, दूसरा महीना है। दूसरा। चलिए, आपका मुझे चेकअप करना है। कैसा चेकअप? हाँ, मुझे चेकअप करना है आपका कुछ। पहले बताइए आपको क्या चेकअप करना है। आइए तो, मुझे चेकअप करना है आपका। नहीं, मैं जानती हूँ तुम लोग मेरा अबॉर्शन करना चाहते हो। नहीं नहीं, मुझे चेकअप करना है। मैं तुम लोगों को मेरे बच्चे को मारने नहीं दूंगी। नहीं, मुझे कुछ चेकअप करना है। ठीक है, कुछ कहो इनसे। चलो, तुम लोग मेरे बच्चे को नहीं मार सकते। ठीक है, प्लीज। लेकिन प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। नहीं नहीं, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मुझे ठीक है, मेरे बच्चे को मार डालेंगे। ठीक है, प्लीज। नहीं नहीं, मैं बच्चे की जान नहीं ले सकता। ठीक है, किस बच्चे के बारे में बात कर रहे हो?